इस यात्रा में शामिल और है। कुछ नहीं, फांसी दो, पुलिस लापरवाही बरतती रही। आज एक डेड बॉडी को यहाँ पर तादाद में वर्दीधारी जो है सिक्योरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से हाफ द साइज भी अगर एक्टिवली दिल्ली की सड़कों पर होते तो शायद ये केस ना होता। इस बीच मेरे पास बहुत से पुलिस कर्मियों के मैसेजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ही नहीं बकायदा व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैम हमारी मजबूरी भी समझिए, हम 24 घंटे काम करते हैं, हमें हफ्ते में एक दिन छुट्टी नहीं मिलती है, हम घर परिवार से दूर रहते हैं, जब कहते हैं तब काम पर आ जाते हैं। लेकिन ये सब के बावजूद आप काम करते हैं, मेहनत से करते हैं। मैं सारे पुलिस वालों के लिए कह रही हूँ, इसके लिए आपको सर झुकाकर सलाम है अदब से। लेकिन अगर पीसीआर वैन को दीपक जैसे विटनेस चश्मदीद फोन कर रहे हैं तो अगर आप ड्यूटी पर है तो ईमानदारी से काम क्यों नहीं करेंगे। अब जिस इलाके में हम पहुंच चुके हैं ये वही जगह है जहां पर वो डेड बॉडी फिर कार से अलग हो गई। बिल्कुल, ये हम जहां खड़े हैं उसके दूसरी ओर की जो सड़क है जो मूर्थल से दिल्ली की ओर जाती है, उसमें इस कट पॉइंट के ठीक लेफ्ट हैंड पर किनारे पर उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिससे पहले दीपक के अनुसार वो दरिंदे अपनी गाड़ी लेकर के 3 बार उन्होंने यहाँ पर उस लाश के साथ यू टर्न लिया और उसके बाद जब वो आए तो अगला यू टर्न जब उन्होंने लिया तब जाकर के वो लाश वहाँ पर। और दीपक खुद हमारे साथ मौजूद है। हम गाड़ी धीरे धीरे यू टर्न लेकर दीपक की दुकान की तरफ जाएंगे। लेकिन दीपक, अब मुझे आप बताइए कि आप तीसरी बार बलेनो गाड़ी में उस गाड़ी का पीछा करते हैं, तब भी लाश वहाँ गाड़ी में अटकी हुई थी? गाड़ी में अटकी थी, वो यहाँ गिरी है मैम। लाश उससे पहले कट से मैंने घुमाया है गाड़ी को। उससे पहले आपने घुमा दिया? या वो यहाँ से घूमी है, मेरे वाले पीछे से घूमी है। तो आपने छोड़ा क्यों उनको? मतलब वहाँ आपने रोकने की कोशिश की? नहीं, मैंने रोकने की कोशिश नहीं की मैम, बिल्कुल भी। जैसे मैं मान लो अकेला होते हुए या 2 होते हुए उसमें 4-5 नजर आ रहे हैं, गेला लाश है, क्या मैटर है, कितना बड़ा वो है, या उनके पास हथियार है, कुछ भी हो सकता था ना मैम। मैं समझ सकती हूँ दीपक, शासन से टच में था, अगर वो टच में ना होते तो रोकने की कोशिश करने की कोशिश भी करते, या और कोई बात होती उसके बाद अलग से किसी यार दोस्त से मदद लेने की कोशिश करते। लेकिन जब मैं प्रशासन से टच में हूँ, मैं पीसीआर से तो पुलिस वाले क्या आपसे बात कर रहे थे? बोले थे ठीक है आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। फिर तकरीबन या तो मैं बार बार रोल घूम रहे थे, उस कारण वो अपनी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, या वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे, या मेरी वो झूठ समझ रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 18 वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, 18-20 किलोमीटर। लगभग कितने कॉल हुए आपके और पीसीआर के? तकरीबन 20 कॉल हुए मैम। 20 कॉल आपस में आपके इनकमिंग और आउटगोइंग? हाँ जी मैम, हाँ जी। और कितने घंटे बाद पुलिस यहाँ पर आई मौके पर? तो जिस टाइम डेड बॉडी छोड़ी है उसके 5-7 मिनट के बाद पहुँच गए मौके पर। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, वो जो गाड़ी का आप पीछा कर रहे थे, कितने लोग बैठे थे? देख पाए थे, नहीं देख पाए? हाँ, उसमें 4 से 5 लोग थे। और गानों की आवाज आ रही थी, गाड़ी कितनी तेज चल रही थी? गाड़ी तो 20-25 की स्पीड चल रही थी, बाकी गानों की आवाज उसके बाहर कुछ नहीं आ रही थी। अंदर जितना भी बज रहा था वो अंदर ही बज रहे होंगे, बाहर कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने उसको 5 मीटर से भी देखा है, अब बाहर कोई आवाज नहीं थी मैम। और उनको पता था कि लाश उनकी गाड़ी में फंसी हुई है, बॉडी उनकी गाड़ी में फंसी हुई है, ऐसा किसी तरह आपको आभास हुआ? नहीं, जैसे कन्फर्म ये तौर पर कह नहीं सकते कि उनको पता था, लेकिन वो उसने यहाँ 2 राउंड लगाए हैं, डेड बॉडी के साथ 2 राउंड लगाए हैं, और तीसरे चक्कर में जैसे उससे डेड बॉडी निकल गई है उसके बाद वो बिल्कुल सीधे जहाँ से आए थे अपनी बेगमपुर साइड से उसी साइड से चले गए हैं। स्पीड उनकी वही है। फिर भी अगर मान लो ना पता था कि डेड बॉडी फंसी हुई है, या तो वो छुटने के बाद सीधे कैसे निकल गए मैम, ये थोड़ा मतलब सुई उन्हीं की तरफ घुमा रही है कि ये और कुछ भी हो सकता है एक्सीडेंट के बजाय। आपको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ी हो सकती है? हाँ, हो सकती है मैम। बाकी ये टोटल ये जो 3 चक्कर उन्होंने लगाए, ये कितने मिनट में लगाए? जैसे उन्होंने चक्कर 2 लगाए हैं, 4 बार मेरी दुकान के आमने सामने से गुजरी है, 2 बार परली साइड, 2 बार परली साइड, और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट के आसपास से उन्होंने इतना किया है। वो रुके नहीं, चलते रहे हैं वो 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड से, और 4 किलोमीटर का एरिया है, बस वो राउंड बाय राउंड चलते रहे थे। जैसे इस वक्त हम जो है निकल रहे हैं, और ये देखिए ये वो इलाका दोबारा आ गया है, यहीं पर डेड बॉडी जो थी दीपक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।